जय महाकाल। शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। समय समय पर हम योग मुद्राओं का ज्ञान आपको कराते रहते हैं और उसका अनुभव आप कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आज हम बात करेंगे कुछ एक ऐसी मुद्रा की जो अपने आप में विलक्षण है, जिसको हम ब्रह्मांड मुद्रा के नाम से जानते हैं, जिसकी शॉर्ट वीडियो हमने अभी यूट्यूब पर डाली है। उसमें आपके काफ़ी कमेंट्स आए कि इस वीडियो में इस मुद्रा को किस प्रकार से करना चाहिए और करने से होता क्या है। देखिए, ब्रह्मांड की लगभग ब्रह्मांड मुद्रा के अंतर्गत हम लगभग ब्रह्मांड की लगभग 64 या 65 मुद्राएं के आसपास हम जानते हैं। 64 मुद्राओं में केवल हमने एक ही मुद्रा अभी यूट्यूब पर डाली है, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मांडिका मुद्रा। दूसरी मुद्रा हमने अभी डाली है जिसको हम ब्रह्मांड मुद्रा के नाम से जानते हैं। लेकिन हमने अभी ब्रह्मांडिका मुद्रा के विषय में आपको विस्तार से बताया है, ब्रह्मांड मुद्रा के बारे में आपको विस्तार से नहीं बताया है। अच्छा, ब्रह्मांड मुद्रा होती क्या है, इसको कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है, ये इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं कि हम ब्रह्मांड मुद्रा क्यों करते हैं। तो देखिए, हमें ब्रह्मांड मुद्रा करने के लिए हम जब ब्रह्मांड मुद्रा करते हैं तो हम ब्रह्मांड को जानने के लिए ब्रह्मांड मुद्रा करते हैं। समझ रहे हैं आप? हम कोई भी ब्रह्मांड मुद्रा करेंगे तो ब्रह्मांड के लिए ही तो करेंगे, इसलिए उसका नाम ही ब्रह्मांड मुद्रा है। अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है कि वो हमें ब्रह्मांड की जानकारी देगी, इसलिए उसका नाम ब्रह्मांड मुद्रा है। तो यहाँ पर ब्रह्मांड मुद्रा अलग अलग प्रकार से की जाती है। बहुत से लोगों ने कुछ गलत भी डाल रहे हैं, लेकिन मुद्रा करने का सही तरीका पता होना चाहिए और लोगों को विस्तार से इसको बताना चाहिए, ना कि शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देना चाहिए। तो अभी हम ब्रह्मांड मुद्रा के बारे में जानेंगे। तो ब्रह्मांड मुद्रा किस प्रकार से करते हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, ब्रह्मांड मुद्रा हमने कुछ इस प्रकार से बताई थी आपको। देख रहे हैं हमारी उंगली? ब्रह्मांड मुद्रा कुछ इस प्रकार से आपको बताई थी। इसको हम ब्रह्मांड मुद्रा के नाम से जानते हैं। इसको हम अंतःविशुद्धि मुद्रा भी कह सकते हैं। इसको हम अंतःविशुद्धि मुद्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे विशुद्धि चक्र के अंदर का ज्ञान हमें करा देती है। ठीक है, तो ये कैसे लगाएंगे एक बार और देख लीजिएगा। देखो, इस तरीके से ये करना है, इस तरीके से यहाँ ये लेकर के यहाँ ये बैंड कर देना है। वायु से अग्नि को बैंड कर देना है। जब वायु से अग्नि को बैंड करेंगे तो यहाँ पर अंगूठे में लगने वाली जितनी भी शक्ति होगी वो सीमित मात्रा में लगेगी, लेकिन जो आकाश से आने वाला ऑरा होगा वो अंगूठे के माध्यम से जाएगा और हमारे नाभि चक्र को सक्रिय करेगा, जिससे हम ब्रह्मांड की तमाम सारी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। जब हम ऊर्जा को ग्रहण करेंगे तो उसके बारे में अधिक जानकारी भी रखेंगे। तो इस तरीके से हम करने के बाद में हमें ये ब्रह्मांड मुद्रा करनी होती है। एक बार और देख लीजिएगा, इस तरीके से कुछ हम ब्रह्मांड मुद्रा करते हैं। तो ये ब्रह्मांड मुद्रा करने के बाद में हम किस तरीके से रखें, हमारा ये जो हिस्सा है ये हमारे दोनों घुटनों पे होना चाहिए। ओम का जप करना चाहिए, कुंभक कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। इस मुद्रा के साथ में हम कुछ भी कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, किसी भी देव की साधना कर सकते हैं। जब आप इसका अनुभव करेंगे तो आपको दिव्य झलकियाँ आएंगी प्रकाश की, अच्छा ज्ञान आप अर्जित करेंगे। इसमें सूक्ष्म गतिविधियों का ज्ञान आपको होगा, संपूर्ण संसार का ज्ञान आपको होगा, ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान होगा। पृथ्वी घूमती हुई आपको दिखेगी, चारों तरफ प्रकाश की झलकियाँ आपको दिखेंगी। आपको हमारी जो इस दुनिया है इसका पूरा ज्ञान आपको होगा, वृक्षों का, पेड़ पौधों का आपको ज्ञान इस मुद्रा से हो जाएगा। वृक्षों के अंदर चलने वाली जो ऊर्जा है उस तक को आप इस मुद्रा के माध्यम से देख सकते हैं, अगर ये जागृत हो जाए तो। लेकिन ये बहुत कमी से जागृत होती है। जागृत करने का अपने एक अलग विधान तरीका है। आप केवल इस वीडियो को देखते रहिए और इस मुद्रा को करके फॉलो कीजिए। जितना भी अनुभव आपको इस मुद्रा को देखते हुए हो रहा है, अभी इस मुद्रा को कीजिए, आपको स्वयं अनुभव होगा। क्योंकि
मुद्रा का फल मैं ज़्यादा बताता नहीं। अगर मैंने मुद्राओं का फल ज़्यादा बताने लगा तब आपका रुझान और ज़्यादा बढ़ेगा और आप कुछ भी अर्जित नहीं कर पाएंगे। जितने भी अनुभव हैं, जितने भी फ़ायदे हैं, अपने तक सीमित रखें, कभी किसी को बताएं नहीं, अपने आस पड़ोस में किसी को नहीं बताएं। केवल और केवल अपनी विद्या का स्वयं ही ज्ञान रखें और धर्म के मार्ग पर चल कर के लोगों की सहायता करें। बस ये ब्रह्मांड मुद्रा थी, इसके विषय में मुझे बताना था आपको। कर्री कब जाती है, कभी भी हम कर सकते हैं, सातों के सातों दिन हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय हम इस मुद्रा को लगा करके इसका ध्यान कर सकते हैं। इस मुद्रा में एक विशेष बात और है, जब हम इस मुद्रा को करते हैं तो हमें एक बीज मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। छा के अंदर अंक की बिंदी, छम बोल सकते हैं, अम बोल सकते हैं, आम बोल सकते हैं, ऊ बोल सकते हैं, ओम बोल सकते हैं। ये इस मुद्रा के बीज मंत्र हैं। बीज मंत्रों के साथ में ये मुद्रा करेंगे तो और ज़्यादा लाभ आपको होगा। ओम का मानसिक जप इसमें कर सकते हैं, प्राणायाम इसमें कर सकते हैं, ध्यान इसमें कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये मुद्रा अगर व्रत में रहकर करें तो और ज़्यादा लाभकारी आपको होगी। शाम को इस मुद्रा को करें, रात्रि के समय अगर ये मुद्रा करेंगे तो और ज़्यादा लाभकारी है। तंत्र मुद्रा है तो जाहिर सी बात है रात में इसका प्रभाव अधिक होगा, तो इस मुद्रा को आप कीजिएगा। एक ज़रूरी बात और आपको हम बता दें इस मुद्रा को करते समय, वो बात ये है कि इस मुद्रा को त्राटक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। जब हम दो छोर आपस में मिला लेते हैं और 4 पॉइंटों पर जब हम ध्यान करते हैं, जैसे कि मैं अभी इस समय पर आपको दिखा रहा हूँ, तो हम इसके बीच में त्राटक कर सकते हैं। त्राटक करने के बाद में हम बीच में सूर्य, चंद्रमा या किसी तारामंडल को ला सकते हैं और उस पर त्राटक करके अनुभूति कर सकते हैं। जब आप ऐसी अनुभूति करेंगे तो आपको स्वास्तिक के दर्शन हो सकते हैं, ओम के दर्शन हो सकते हैं, श्री के दर्शन हो सकते हैं, मुकुट के दर्शन हो सकते हैं, पायल के, चूड़ियों के दर्शन हो सकते हैं। किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज़ के आपको दर्शन हो सकते हैं। आपको शक्तियों के दर्शन भी हो सकते हैं, दिव्य शक्तियों के दर्शन भी हो सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम मिलाते हैं तो बिल्कुल पंचभैरव मुद्रा के जैसी ये दिखती है, लेकिन पंचभैरव मुद्रा की तो अपने आप में बात ही अलग है। खैर, लेकिन ये ब्रह्मांडिका मुद्रा आप करना सीखिए, आपको अच्छा लाभ इसमें होगा। इसका लगातार आप करते रहिए। सूर्य के सामने अगर ये मुद्रा करेंगे तो उसका और अच्छा लाभ है। आकर्षण शक्ति आपकी बढ़ जाती है, आपकी चेतना बढ़ जाती है। आपके जो 5 कोश हैं, जिन्हें अन्न में कोश कहते हैं, मनो में कोश कहते हैं, प्राण में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश, ये 5 जो महाकोश आत्मा के हैं, इनका पिंजरा टूट जाता है। आपको तभी अर्थ की जानकारी होती है, आपको तभी इस संसार की जानकारी होती है, आपको तभी इस पृथ्वी की जानकारी होती है। साथ में आप नवग्रहों की जानकारी भी इसमें अर्जित कर सकते हैं। आप इसमें बृहस्पति ग्रह की जानकारी अर्जित कर सकते हैं। जिस भी क्षण में आपका मन जाएगा, चाहे वो किसी भी दिशा में जाए, किसी वृक्ष के ऊपर जाए, किसी पशु के ऊपर जाए, किसी पक्षी के ऊपर जाए, उसका यथार्थ ज्ञान आपको हो जाएगा। संभवतः ये मुद्रा आपकी लगी होनी चाहिए उस समय पर। जब आपकी ये मुद्रा लगेगी तब आप जिस चीज़ की भी कल्पना करेंगे उसका ज्ञान आपको होने लगेगा। लेकिन इसके लिए एक लंबे अभ्यास की आवश्यकता है, एक लंबी साधना की आवश्यकता है। तो बने रहिए हमारे साथ में, साधना कीजिए, लंबा अभ्यास कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता इसमें मिलेगी। तो और ब्रह्मांड मुद्रा में और कुछ नहीं, एक बार और देख लीजिएगा। इस तरीके से हम बनाते हैं इसको, इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। बनाने के उपरांत आप एक बार देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। जय महाकाल। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। और पहली चीज़ ये है कि इस मुद्रा को व्रत के समय करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लाभ आपको इसमें होना है। हमारे चैनल में अगर नए हैं, आप नई वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इसकी जानकारी हो और अच्छा ज्ञान हो और
कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो हमें कमेंट्स कीजिए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। जय महाकाल।